तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद देता हूं कि ये मानव रक्षा के लिए जो कार्य किया जा रहा है, मानव जीवन रक्षा के लिए, उसमें आप सब सहभागी बने। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि हमको नल्हड़ महादेव पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ यह यात्रा 9 मार्च को समाप्त होगी। हमारा संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में 108 महायज्ञ का है, जिसमें 102 नंबर है। ये वो भी भारत के सभी प्रदेशों में है, जिसमें लगभग 23 प्रदेश हो चुके। बाकी शेष प्रदेश में प्रयास करूंगा कि उनमें भी हो। और वातावरण को देखते हुए, जैसा कभी थोड़ी देर पहले हम लोग व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर रहे थे कि वातावरण को देखते हुए यदि वातावरण को शुद्ध नहीं किया गया तो मीडिया सर्वे के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे नंबर प्रदूषित देशों में है और पहले नंबर प्रदूषित शहर हैं भारत के दिल्ली और एनसीआर एरिया, और उससे आप भी दूर नहीं ज्यादा। पीछे कोरोना काल आया, उसके बाद गर्मी का तापमान देख लीजिए आप। यदि प्रकृति का संतुलन नहीं बनाया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, अकाल महामारी सुनिश्चित है, वो आएगी। अब वातावरण को शुद्ध करने का और कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। सबसे सर्वोत्तम सरल उपाय यही है कि अपने अपने घरों पर हवन करें, जिससे वातावरण शुद्ध हो। तो इसी के निमित्त 18 मार्च से 27 मार्च तक 1008 कुंडीय महायज्ञ कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर किया जा रहा है। अभी प्रयागराज का कुंभ चल रहा है। प्रयागराज के कुंभ में सभी लोग जाके स्नान नहीं कर पाएंगे, तो वहां से जल ला करके 27 फरवरी को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में डाल दिया जाएगा। सभी ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के साथ, संतों के साथ, सभी के साथ। और जो कुंभ में गए हैं, दूर से दूर तक सुन रहे होंगे, वो भी जल लाए होंगे, तो थोड़ा थोड़ा जल अपने घरों से लेकर के आए और ब्रह्म सरोवर में डालें, जिससे बाकी बचे लोग भी यहां स्नान करके मानसिक शांति प्राप्त करें। और वहां ब्रह्म सरोवर में वही पुण्य फल उनको प्राप्त होगा जो वहां महाकुंभ के संगम के स्नान का प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म सरोवर पहले से ही शुद्ध है, पहले से तीर्थ है। उसमें संगम का जल डाल दिया गया, उसमें गंगोत्री का जल डाल दिया जाएगा। और जैसा कभी सुनील जी ने बताया कि मणिकूट पर्वत शुद्ध भोलेनाथ का पर्वत माना जाता है, जो उत्तराखंड का ऐसा पर्वत है जिसकी परिक्रमा होती है मार्च में हर साल। और उस पर और मैं समझता हूं, मैं हरियाणा सरकार से अपील भी करूंगा इसकी कि अगर योग दिवस मनाया जा सकता है तो यज्ञ दिवस क्यों नहीं मनाया जा सकता? क्योंकि वातावरण शुद्ध होगा तभी तुम योग करोगे। तुम जीवन ही नहीं जियोगे तो उसके बाद तुम काम क्या करोगे? क्योंकि ये मानव रक्षा के लिए है। शेष मैंने बताया, ये ना किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी भी से भी प्रेरित नहीं है। बीजेपी वालों को तो ये बताने का अवसर है कि हिंदुत्व के लिए हम क्या कर सकते हैं, और कांग्रेस को ये साबित करने की जरूरत है कि हम भी सनातनी हैं और सनातन पूरा विश्व है। क्योंकि सनातन किसी की पैतृक विरासत नहीं है। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, नदियां, ये सब सनातन है। पूरा विश्व सनातन है। सनातन किसी की छवि नहीं है। राम जी हो सकता है कि वो हिंदुओं के अनुयायी हों, कृष्ण जी हो सकता है कि हिंदुओं के अनुयायी हों, लेकिन सनातन तो पूरा विश्व है। क्योंकि तुमको सांस लेनी है तो ऑक्सीजन यही पौधे देंगे, और आपको जल चाहिए तो नदियां देंगी। और पृथ्वी पर आप रहते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, यही सनातन है। और सनातन क्या है?
जिसका अंत ना हो, सनातन वो है। बाकी मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सनातन पूरा विश्व है सनातन, क्योंकि पृथ्वी पर जो रह रहा है वो सनातन का ही अंश है। इस उद्देश्य के साथ ये चल रहा है। महाराज जी, आखिरी इसमें इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी योगी सन्यासी हैं, सनातन को समझते हैं, इसलिए उन्होंने जो भी व्यवस्था की थी वो दिल से की थी। शासन सत्ता का प्रयोग नहीं, शासन सत्ता का सिस्टम नहीं कि हम पर अपने प्रचार के लिए, क्योंकि वो सन्यासी थे, सनातन को समझते थे, इसलिए उन्होंने इस कुंभ का आयोजन किया। मुझे सौभाग्य क्षेत्र पहुंचने का कार्य करें और उसमें सम्मिलित होकर के एक बार अगर वहां सम्मिलित होंगे तो कुरुक्षेत्र धाम बन जाएगा, जिससे आपकी और बहुत सारे लाभ होंगे आपको। लेकिन कुरुक्षेत्र में आने के बाद आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति जरूर होगी।